नमस्कार, फरीदाबाद में किशोर शर्मा और गांव बड़खल में हम पहुंचे हैं। यहाँ पर तमाम गांव के लोग इकट्ठे हैं। पूरा एक बार दिखा दें। पंचायत हो रही है और क्या मुद्दा है, किस बात को लेकर पंचायत है, वो बताएंगे आपको। मोहसिन खान है हमारे साथ, प्रत्याशी हैं पार्षद पद के, और जो आरोप लगा रहे हैं मोहसिन खान की इनके साथ जो है बेईमानी की गई है और बेईमानी से इनको हरा दिया गया है 4 मशीनों में, जो इनके आरोप हैं। और ये बाकायदा सबूत लेकर खड़े हैं कि 4 मशीनें जो बदली गई हैं, जो जमा कराई गई वो नंबर अलग है, लेकिन जो मशीनों की काउंटिंग की गई वो मशीनें अलग थी। एक बार दिखा दें मशीन नंबर कौन से थे। S62 S62 थी और मशीन निकली है S31 372 चेंज मशीन जो निकली है S62 393 और निकली है S31 372। तो फिर दोबारा देख सकते हैं, धांधली का आरोप तो बार बार लगते रहे हैं, लेकिन इस बार सबूत के साथ ये मशीन दूसरी चेंज की S 42561 ये भी चेंज हुई है। वीडियोग्राफी भी कराई गई है। वीडियोग्राफी कराई गई करा दी गई है। 4 मशीनें चेंज है जी। और वार्ड नंबर 18 से मोहसिन खान प्रत्याशी हैं और एक बार आगे चल रहे थे। जीत की पूरी बाकी घोषणा होनी बाकी थी, मोहसिन खान की जीत की घोषणा होने बाकी थी, लेकिन तभी क्या हुआ कि पलट दिया, रिजल्ट ही पलट दिया गया। हाँ, रिजल्ट ही पलट दिया गया। बाकी कैंडिडेट्स ने सबने मान लिया था भाई मोहसिन जीत गया है। हम सूचना आ रही थी मोहसिन खान आगे हैं और जीतने वाले हैं, मतलब घोषणा होनी बाकी है। जी, घोषणा होनी बाकी है, लेकिन बाद में जब हमने चेक हम उनके पास गए, डीआर साहब के पास, उससे पहले जो बीजेपी का कैंडिडेट था वो वहाँ पहुँचा हुआ था। वो वहाँ पहुँचा हुआ था हमसे पहले ही। तो उसने क्या किया क्या नहीं किया ये हमें नहीं पता, लेकिन जब रिजल्ट डीआरओ साहब से हमने पूछा तो उन्होंने जो उनके स्टाफ से वो करमवीर बैंसला बातचीत कर रहा था, कैलकुलेट कर रहा था, और उसने कहा कि जी भाई ये करमवीर बैंसला जीत गया है। हमने जब फिर हम अधिकारी से मिलने चले गए वहाँ पे 12 सेक्टर जी, फिर हमारी वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं करी गई और उन्होंने कहा था हमने तो जी जो है रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। और हम डीसी साहब के पास गए, लेकिन वो मिले नहीं हमें। हमने मेल कर दिया है। और ये तो अगर जो सरकार को इलेक्शन नहीं कराना, इस तरह धांधली करनी, तो इलेक्शन ही ना कराए। आपने रिकाउंटिंग के लिए बोला था कि भाई रिकाउंटिंग करा लो। हमने उनको जो अधिकारी थे उनको बोला था, मान साहब को, कि जी हमारी रिकाउंटिंग करवा दी जाए। तो उन्होंने कहा भाई हम तो वार्ड 18 का सर्टिफिकेट दे चुके हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे अब। मतलब फरीदाबाद एक जो प्रत्याशी है उसको अधिकार होता है पूरा कि उसको अगर कहीं गड़बड़ लग रही है तो रिकाउंटिंग करा सकता है, लेकिन इनकी रिकाउंटिंग तक नहीं की गई। आप समझ सकते हैं कि इस तरह की धांधली जो की जा रही है, और जो थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है उसको बदल दिया जाता है, ऐसा ही आरोप यहाँ पर लग रहे हैं। और मशीनों में भी गड़बड़ी है, जो मशीन जमा की वो कुछ और थी और जो काउंटिंग में जो मशीन थी वो कुछ और मिली। जी बिल्कुल ऐसा ही। और कई जगह हमने देखा मीडिया को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। मीडिया के पास थे हालांकि एंट्री के, लेकिन मीडिया को रोका जा रहा था। तो हम पहले से ही कह रहे थे कि कहीं ना कहीं धांधली का आशंका है, क्योंकि मीडिया को भी रोका जा रहा है, जबकि मीडिया के बाकायदा पास बने होते हैं अंदर जाने के लिए, लेकिन पुलिस मनमानी करती कई जगह दिखाई दी। तो और गांव के तमाम लोग इकट्ठे हैं। आज पंचायत किस लिए हो रही है? हाँ जी, आ जाओ, एक बार खड़े हो जाओ। पंचायत इसीलिए हो रही है जो हमारे साथ बेईमानी की है, और इसमें मेरे हिसाब से तो जो हमें तक महसूस हो रहा है, एमपी साहब की ही धांधलेबाजी आ रही है। अगर एमपी साहब को इस तरह अपनी तानाशाही करनी है तो इलेक्शन ना कराए। पैसों की बर्बादी है, वक्त की बर्बादी है। लोगों को बेवकूफ़ ना बनाया जाए, अपने जो तानाशाही राज करना है प्रजातंत्र को ख़त्म कर दिया जाए, अपने हिसाब से अपना राज करें वो। विकास तो इन्हें करना ही नहीं है। ज़बरदस्ती वोट मांगते हैं, या तो तुम वोट दोगे तो ठीक है, ना तो हम तो जब भी जीते हुए हैं। जब उन्हें इतना भरोसा ही है तो वोट मांगने के लिए आए क्यों? उसका खामियाजा हम भुगत भी रहे हैं 10 साल से। खोद के डाल रखा है, खोद के डाल रखा है सारे गाँव को, और फिर उल्टा हमें धमकाने के लिए आते हैं। या तो वोट दे दो, इस बार लास्ट आया हूँ, और ना तो फिर आऊँगा ही नहीं। हो सकता है बड़खल को यहाँ से उठा के हो सकता है राजस्थान में भेज दिया जाए। तो हम तो ये कह रहे हैं एमपी साहब से कि हमें राजस्थान में भेज दें तो अच्छी बात है। तो फरीदाबाद बड़खल गांव के हालात 10 साल से ऐसे हैं, और सरासर आरोप जो है पहले भी जो विधायक रहे सीमांत रेखा, और जो अभी जो विधायक हैं धनेश रेखा, वो यही कहते हैं कि मंत्री जी यहाँ पर काम करने से मना करते हैं। कई बार जो लोग गए हैं गांव के, उन लोगों को ये बोला गया है क्यों मशीन गांव का, मतलब 10 साल से पूरा गांव इस तरह से खोद के पटक दिया है, और जैसे कह रहे हैं खूबी भाई की मैयत तक ले जाने में बड़ी परेशानी लोगों को होती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम इस चीज़ को 10 साल से झेल रहे हैं, हमसे ज़्यादा। अभी जो लास्ट टाइम जॉइंट कमिश्नर आए थे, उन्होंने मुझसे कहा था कि मोहसिन मैंने पूरा हरियाणा देखा है, लेकिन बड़खल से ज़्यादा गंदा गाँव मैंने नहीं देखा।
आप लोग किस तरह यहाँ असर हो। मैंने कहा जी हमने तो एप्लीकेशन भी 200-300 लगा दिए लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा। हमारे साथ एक पक्षपात टाइप में किया जा रहा है। तो हमारे पूरे बड़खल की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। इसलिए हमने इलेक्शन फाइट की थी कि अपने गाँव को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। बस यही मकसद था हमारा। बेहतर बनाने की कोशिश की और काफ़ी समय से प्रयास भी कर रहे थे। इसी वजह से गाँव के लोगों ने भी और वार्ड नंबर 18 के लोगों ने मोहसिन खान पर अपना भरोसा जताया, लेकिन मोहसिन खान का भरोसा जब चकनाचूर हो गया, जब वहाँ पर रिज़ल्ट जो अनाउंस होना था वो ना होके कुछ और हो गया। लास्ट टाइम पे सतबीर मान जी आए वहाँ पे? नहीं, वो तो लास्ट टाइम पे सतीश कुमार जी पहले ही निकल गए थे, लेकिन हमने डीआरओ साहब से खूब कहा कि सर ये तो मशीन का मैच ही नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा जी जो मशीनें कुछ और हाँ, बिल्कुल मशीन ही कुछ और हैं। उनको काफ़ी लगभग हमें 20-25 मिनट उनसे बहस खूब हुई है, क्योंकि जब मशीनें ही चेंज कर दी गई तो फिर क्या करोगे इसमें? हैं। रिकाउंटिंग के लिए नहीं बोला? हमने उस टाइम हमें इतनी जल्दी-जल्दी पुलिस वालों ने कहा चलो, चलो जी 19 वाले आ रहे हैं। उन्होंने फटाफट मशीनें पैक करी और जो साइड में कर दिया और बाहर निकाल दिया हमें। चलो जी चलो, चलो 19 वाले वार्ड 19 वाले आ गए हैं। और इससे पहले हमसे पहले जो 17 वार्ड था कम से कम उसको 2 घंटे लगे। हमें ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा 35 मिनट लगे और हम फ्री कर दिए उन्होंने। जबकि हमारा वार्ड उनसे वार्ड बहुत बड़ा है। हमारे 32 बूथ है। हाँ जी। और उन्होंने ये भी बोला था अगर तुम्हें काउंटिंग में शामिल होना तो हो जाओ, नहीं तो काउंटिंग तो होगी और होके रहेगी। डीआरओ साहब ने। तो अभी क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? क्या अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है तो क्या करेंगे? क्या कदम रहेगा आपका? हमारा यही कदम रहेगा, नहीं तो हम कोर्ट में केस डालेंगे। हम कल एक बार डीसी साहब से मिलते हैं, अगर हाँ नहीं तो कोर्ट का सहारा लेंगे। हमें इंसाफ चाहिए भाई। ये तो धांधली है, या तो इलेक्शन ना कराएं, मना कर दें भाई कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा होगा, आप अपनी हिसाब से चलाइए जब चलाना ही तो। लेकिन आदमी को 8 साल में इलेक्शन हो रहा है, उसके बाद भी खुलेआम धांधली, ऐसा थोड़ा ना होता लोकतंत्र में। ये तो लोकतंत्र ही नहीं है, ये तो तानाशाही है। फिर तो राजा एक नियुक्त कर दिया जाए और प्रजा उसके पीछे पीछे रहेगी। दिक्कत क्या, लोकतंत्र कहाँ है फिर? तो आपका कहने का मतलब ये जो प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो पूरा कहीं ना कहीं बीजेपी के कृष्णपाल गुर्जर हैं या जो नेताओं से प्रभावित है पूरा? बिल्कुल सरकार के प्रभावित है, हर अधिकारी सरकार से प्रभावित है, इसमें कोई शक नहीं है। ये तो हमने खुद देखा है, हमारी कहीं नहीं सुनी जा रही है। तो फरीदाबाद देख सकते हैं, यहाँ पर धांधलेबाजी का आरोप लग रहे हैं। वार्ड नंबर 18 मौजूद है और तमाम यहाँ पर पूरा गांव इकट्ठा है और यही आरोप लगाए जा रहे हैं कि नाइंसाफी की गई है। मोहसिन खान जीतने वाले थे, लेकिन जीतते जीतते बिल्कुल लास्ट में वो रिजल्ट घोषित कर दिया और करमवीर बैसला जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनको जीता हुआ घोषित कर दिया। तो जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शेयर करने खबर साथ, बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।